जनरली हम मल्टीप्लिकेशन सीखना या सिखाना बच्चों को स्टार्ट करते हैं जब वो 7 इयर्स के होते हैं। नॉर्मली वो जब क्लास 2 में होते हैं। अब जब हम टेबल्स लर्न करवाना स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले 10 के टेबल के साथ स्टार्ट करना चाहिए। इस टाइम तक बच्चे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। जब हम मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट बच्चों के साथ स्टार्ट करते हैं तब कभी कभी ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि ये थर्ड ऑपरेशन होता है। इसीलिए हमें हमेशा टेबल ऑफ 10 से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि टेबल ऑफ 10 बच्चे जब सीखते हैं वो जल्दी सीखते हैं, उसे सिखाना बहुत आसान होता है। और बच्चे जब इसको करते हैं, जब हम रिव्यू करते हैं तो उनका मोरल काफ़ी हाई होता है। 10 times 1 equals to 10. 1 comes here and 0 joins in. 10 times 2 equals 20. 2 comes here and 0 join in. 10 times 3 equals 30. With 3, 0 join in. टेबल ऑफ 10 के बाद नेक्स्ट नंबर है नंबर 5। नंबर 5 लर्न करना बहुत आसान होता है, बहुत मज़ेदार होता है। इसके लर्निंग के तरीके आप फिंगर्स पे कर सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, या बच्चा जंप कर सकता है। जैसे एक बार जंप किया तो 5, सेकेंड टाइम जंप किया तो 10, थर्ड टाइम जंप किया तो 15। और एक तरीका नंबर लाइन ड्रॉ करके, हम लाइन ड्रॉ करेंगे और 5 का गैप देंगे। जैसे 5 ने एक बार जंप किया तो वो है 5, 5 ने जब 2 बार जंप कर लिया तो वो हो गया 10, 5 ने जब 3 बार जंप किया वो बन गया 15, 4 बार जंप किया तो 20, 5 बार जंप किया तो 25। टेबल ऑफ 10, 5 के बाद बारी आती है टेबल ऑफ 2 की। टेबल ऑफ 2 जब बच्चा लर्न करना स्टार्ट करता है, उसको ऑब्वियसली मोरल काफ़ी हाई हो जाता है, क्योंकि उसको 10 और 5 का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है। अब टेबल ऑफ 2 जब हम सीखते हैं, बच्चे को ऑलरेडी पता है कि 10 इंटू 2 अगर करेंगे तो 20 है, वैसे ही 2 इंटू 10 करें तो भी 20, 5 इंटू 2 इज़ 10 एंड 2 इंटू 5 इज़ 10। अब बच्चे को हमें इंट्रोड्यूस करना है 2 इम्पॉर्टेंट टर्म, क्योंकि वो 7 साल का है, ग्रास्पिंग पावर बहुत हाई है। इस टाइम हम बच्चे को बता सकते हैं कि मल्टीप्लिकेंट क्या है, मल्टीप्लायर क्या है, और उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट क्या है। टेबल ऑफ 10, 5 और 2 लर्न करने के बाद बारी आती है रिव्यू की। रिव्यू करने से पहले हम बच्चों के फैक्ट्स क्लियर करेंगे। अब फैक्ट्स कैसे? जैसे हमने लिखा 2 times 5 equals to dash into 2। अगर यहाँ 2 है, मल्टीप्लिकेंट यहाँ 2 है, मल्टीप्लायर यहाँ 5 है, तो उसका आंसर 10 है। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है जिससे कि हमारा आंसर 10 आए? सो दैट इज 5। सो 2 times 5 is 10 and 5 times 2 is also 10। इसको और इजी तरीके से याद रखने के लिए हम बच्चों के साथ 2 into 5 लिखेंगे, 5 into 2 लिखेंगे, एक बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे जिसमें वो बस नंबर 10 लिख सकता है, और उसे ये अच्छे से याद हो जाएगा कि ये दोनों मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर अपना पोजीशन चेंज करेंगे, लेकिन उनका प्रोडक्ट कभी चेंज नहीं होगा। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, जैसे 6 multiplied by 1 is always 6। Any number you take this on earth, 6 into 1 is 6, 1 into 7 is 7, 8 into 1 is 8। Any number multiplied by 1 is always the number itself. Very important. Next fact is any number multiplied by 0 is always 0। Any number multiplied by 0 is always 0। ये बच्चों के साथ रेगुलरली बोलते रहें, जिससे कि उनको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। टेबल्स का रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बोला टेबल ऑफ 10, अलग कलर लेके बच्चे को टेबल ऑफ 10 को कलर करने को बोलिए। इससे उसको याद भी रहेगा और कलर के ज़रिए बच्चा लंबे समय तक याद रख पाएगा।
और हर एक टेबल के लिए आप उसको अलग कलर दीजिए। टेबल ऑफ 10 ऑरेंज, टेबल ऑफ 2 ग्रीन, टेबल ऑफ 5 पिंक, रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यू करने के लिए अलग अलग वर्कशीट्स और प्रैक्टिस मेथड अपनाएं।